हेलो बच्चों। आज हम आपके सामने ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आए हैं, जलवायु का वर्गीकरण। जो बीए फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत काम का है। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। सबसे पहले हमारे कोर्स में जो दिया हुआ है वो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जर्मन वनस्पति विज्ञानी तथा जलवायु विज्ञानवेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने 1900 में विश्व की जलवायु का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कब किया था? 1900 में। किसका किया था? विश्व की जलवायु का। और किसने किया था? व्लादिमीर कोपेन ने। कोपेन का वर्गीकरण परिमाणात्मक होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जलवायु प्रदेशों की सीमाओं के निर्धारण में तापमान तथा वर्षा संबंधी संख्यात्मक मूल्यों को सम्मिलित किया गया है। कोपेन ने जलवायु को 5 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया है, जिन्हें अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए, बी, सी, डी, ई से नामित किया गया है। तो कौन कौन सी बातें दी है? क्योंकि जलवायु प्रदेशों के सीमाओं के निर्धारण में इन्होंने क्या काम में लिया है? एक तो तापमान को और एक वर्षा को। ठीक है। और कितने भागों में? 5 भागों में, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है। तो ए जलवायु किस प्रकार की होती है देखते हैं। कि जो ए प्रकार की जलवायु होती है वो शीत ऋतु रहित होती है। ठीक है। शीत ऋतु रहित यानी कि शीत ऋतु नहीं होना, है ना। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु वर्ष भर आर्द्र एवं गर्म दशाएं रहती है। औसत वार्षिक तापमान सदा 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। बी प्रकार की जलवायु गर्म शुष्क जलवायु वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है और वर्ष भर लगातार नमी की कमी रहती है। सी प्रकार की जलवायु सामान्य शीत ऋतु वाली मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु, इसको उष्णार्द्र समशीतोष्ण जलवायु भी कहते हैं। डी प्रकार की होती है मध्य अक्षांशीय शीत जलवायु। और ई जलवायु जो होती है वो ध्रुव पर होती है, जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इन वाले इलाकों के नजदीक। तो उसको बोलते हैं ध्रुवीय जलवायु। इसमें ग्रीष्म ऋतु अनुपस्थित होती है। इन कैपिटल लेटर्स के अलावा कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण की योजना में विशिष्ट अर्थों के लिए स्मॉल लेटर्स का भी उपयोग किया है, जैसे स्मॉल एफ वर्ष भर वर्षा, स्मॉल एम मानसूनी जलवायु, स्मॉल डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु और स्मॉल एस शुष्क ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। तो ए जलवायु यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा जलवायु, ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट। इसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु कहते हैं, जिसमें सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। इसमें 4 प्रमुख जलवायु प्रकार निश्चित किए जाते हैं, जिनका निर्धारण वर्षा की अवधि के आधार पर किया जाता है। किसमें हो रहा है? ये ए प्रकार की जो जलवायु हमने पढ़ी थी उसमें 4 प्रकार का निर्धारण हो रहा है, ए एफ, ए डब्ल्यू, ए एम और ए एस। तो पहले लेंगे हम ए एफ को। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें शुष्कतम महीने में भी वर्षा 6 सेंटीमीटर से अधिक होती है। वर्षा का मौसमी वितरण समान होता है तथा वार्षिक एवं दैनिक तापांतर न्यून होता है। ठीक है। क्या होता है इसमें? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें शुष्कतम महीने में भी वर्षा 6 सेमी से अधिक होगी और वर्षा का मौसमी वितरण समान रहेगा तथा वार्षिक एवं दैनिक तापांतर न्यून होते हैं। AW जलवायु
उष्णकटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु, जिसमें शीतकाल शुष्क होता है, कम से कम 1 महीने की वर्षा 6 सीएम से कम होती है, वर्ष भर उच्च तापमान रहता है ना? क्या है इसमें AW वाली में कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, आर्द्र यानी कि थोड़ी सी नमी वाली और शुष्क यानी सूखी, ठीक है ना? वाद जलवायु रहती है जिसमें शीतकाल शुष्क होता है और कम से कम 1 महीने की वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम होती है, वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। AM जलवायु, इसे मानसून जलवायु कहते हैं, जिसमें एक लघु शुष्क मौसम होता है, परंतु वार्षिक वर्षा इतनी अधिक होती है कि भूतल वर्ष भर तर रहता है। तर रहने से मतलब है कि हमेशा नमी बनी रहती है, पानी बना रहता है, ठीक है? तथा सघन वन मिलते हैं। और AS जलवायु है, वो है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ठीक है? अब भी प्रकार की जलवायु, शुष्क जलवायु भी कहते हैं। वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है, ठीक है? वर्षा तो जितनी होगी उससे वाष्पीकरण की मात्रा यानी कि पानी के भाप बन के उड़ने की मात्रा ज़्यादा होगी। वार्षिक तापमान तथा वर्षा एवं अधिकतम वर्षा वाले महीनों के आधार पर इस जलवायु को 2 प्रकारों में विभक्त किया जाता है। पहला है इसका शुष्क मरुस्थलीय जलवायु और दूसरा है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु यानी कि BW और BS। BWH यानी उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। BSH उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। BWK मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। और BSK मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, ठीक है? के का मतलब है यहाँ पे औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और एच का अर्थ है औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। उसके बाद है सी जलवायु, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु। वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर इसको 3 जलवायु प्रकारों में विभक्त किया जाता है। सी प्रकार की जलवायु को कितना CF, CW और CS। पहले हम CF को लेते हैं। CF जलवायु, वर्ष भर वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल की शुष्कतम महीने में 3 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। वर्षा कितनी है 3 सेंटीमीटर से अधिक रहती है शुष्कतम महीने में भी, ठीक है? शुष्कतम महीने में भी, ठीक है? और वैसे तो पूरे साल बारिश होती है, ठीक है ना? और कहाँ पे कौन सी मानी जाती है कि पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु इसके अंतर्गत मानी गई है। इसके बाद है CW, शीतकाल शुष्क होता है। शीतकाल के शुष्कतम महीने की अपेक्षा ग्रीष्मकाल के सबसे आर्द्र महीने में 10 गुनी अधिक वर्षा होती है, ठीक है ना? शीतकाल कैसा रहेगा? शुष्क रहेगा। और शुष्क यानी कि सूखा, ड्राई, है ना? शीतकाल शुष्क, शीतकाल के शुष्कतम महीने की अपेक्षा ग्रीष्मकाल के सबसे आर्द्र महीने में 10 गुनी अधिक वर्षा होती है। किसमें हो रही है वर्षा? ग्रीष्मकाल में हो रही है, ठीक है? और जैसे कि चीन तुल्य जलवायु। थर्ड है CS जलवायु, ग्रीष्मकाल शुष्क होता है और ग्रीष्मकाल के शुष्कतम महीने की अपेक्षा शीतकाल में सबसे आर्द्र महीने में 3 गुनी अधिक वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल में शुष्कतम महीने की वर्षा 3 सेंटीमीटर से कम होती है। क्या होता है इसमें? ग्रीष्मकाल कैसा रहता है? शुष्क, शुष्क यानी कि ड्राई, ठीक है? तो सूखा है ग्रीष्मकाल। और ग्रीष्मकाल के शुष्कतम महीने की अपेक्षा, ग्रीष्मकाल का भी जो शुष्कतम महीना है ना, उसकी अपेक्षा शीतकाल में सबसे आर्द्र महीने में
3 गुनी अधिक वर्षा होती है। वर्षा कब हो रही है यहाँ पे? शीतकाल में। ठीक है, तो ग्रीष्म काल में शुष्कतम महीने की वर्षा 3 सेंटीमीटर से कम होती है। ग्रीष्मकाल कैसा है? शुष्क है। ग्रीष्मकाल के शुष्कतम महीने की अपेक्षा शीतकाल के सबसे आर्द्र महीने में 3 गुनी अधिक वर्षा होती है। ठीक है ना, शीतकाल में सबसे आर्द्र महीने में 3 गुनी अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और ग्रीष्मकाल के शुष्कतम महीने की जो वर्षा है वो 3 सेंटीमीटर से कम होती है, जैसे रोम यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु। जो चौथे नंबर की जलवायु है डी जलवायु, यानी कि शीतोष्ण जलवायु। इसके दो उप विभाग है, डी एफ और डी डब्ल्यू। डी एफ में देखते हैं शीताद्र जलवायु, जिसमें शुष्क ऋतु नहीं होती है। इसमें पुनः 3 उप प्रकारों में विभाजित किया गया है, डी एफ ए, डी एफ बी, डी एफ सी। डी एफ ए का मतलब है लंबी ग्रीष्म ऋतु महाद्वीपीय जलवायु। ठीक है, डी एफ बी यानी कि लंबी एवं शीत ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, डी एफ सी का मतलब है लघु तथा शीत ग्रीष्म ऋतु। अब डी डब्ल्यू जलवायु, शीताद्र जलवायु, जिसमें शीतकाल शुष्क होता है। शीताद्र यानी कि शीत है और आर्द्र है ना। ठीक है, शीताद्र जिसमें शीतकाल शुष्क होता है। इसमें निम्न उप प्रकारों में विभाजित किया जाता है, जिस पहला है डी डब्ल्यू ए। तो ये कौन सा होता है? महाद्वीपीय जलवायु, दीर्घ सर्द शीत ऋतु। डी डब्ल्यू बी उप आर्कटिक प्रकार की जलवायु, सर्द लघु ग्रीष्म ऋतु। डी डब्ल्यू सी ठंडी दीर्घ शीत ऋतु। डी डब्ल्यू डी सबसे ठंडे महीने का तापमान -38 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम। ठीक है, ई प्रकार की जलवायु ध्रुवीय जलवायु होती है ये। उष्णतम महीने का तापमान होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। इसके दो उपविभाग किए गए हैं, ई टी और ई एफ। ठीक है, ई टी में क्या होता है कि टुंड्रा जलवायु जो होती है, नाम सुना होगा आपने टुंड्रा प्रदेश का। वहाँ की जो जलवायु होती है वो ईटी के अंतर्गत आती है। इसमें होता है उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, किंतु 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। और जो ई एफ जलवायु है सतत हिमाच्छादित जलवायु है और सभी महीनों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रहता है। ठीक है, इसके ये हमारा कोपेन का वर्गीकरण पूरा हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें थानवेट का वर्गीकरण। ठीक है, तो थानवेट ने सर्वप्रथम अपना वर्गीकरण 1931 में प्रस्तुत किया। पुनः इन्होंने 1948 में अपने वर्गीकरण का संशोधित रूप प्रस्तुत किया। 1931 में जो प्रस्तुत किया था उसको हम देख लेते हैं एक बार, जैसे कि वर्षण प्रभाविता, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस। वर्षण प्रभाविता का तात्पर्य संपूर्ण वार्षिक वर्षा के केवल उस भाग से है जो वनस्पति की उत्पत्ति तथा विकास को प्रभावित करती है। इसके लिए उन्होंने वर्षण प्रभाविता अनुपात का परिकलन किया है। पीई अनुपात का परिकलन कुल मासिक वर्षा को कुल मासिक वाष्पीकरण से भाग देकर किया जाता है और 12 महीने के P/E अनुपात का योग करके वर्षण प्रभाविता सूची प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स तैयार कर ली जाती है। एक बार फिर देख लेते हैं हम। इसमें क्या होता है कि वर्षण प्रभाविता का तात्पर्य संपूर्ण वार्षिक वर्षा के केवल उस भाग से है जो वनस्पति की उत्पत्ति तथा विकास को प्रभावित करती है। कौन सा भाग? जो वनस्पति की उत्पत्ति तथा विकास को प्रभावित करती है। इसके लिए उन्होंने वर्षण प्रभाविता अनुपात का परिकलन किया है।
किसका? वर्षण प्रभाविता अनुपात यानी कि प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस रेशियो। इसको ऐसे भी लिखते हैं P/E रेशियो। ठीक है, तो P/E अनुपात का परिकलन कुल मासिक वर्षा को कुल मासिक वाष्पीकरण से भाग देकर किया जाता है। मासिक वर्षा को किससे कर रहे हैं? कुल मासिक वाष्पीकरण से भाग देकर किया जाता है। और 12 महीनों के P/E अनुपात का योग करके वर्षण प्रभाविता सूची तैयार कर ली जाती है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी है, P/E अनुपात इज इक्वल टू 11.5 ब्रैकेट में R/T-10 ब्रैकेट बंद और 10/9। दूसरा इसका है फॉर्मूला P/E सूची निकालना हो तो इज इक्वल टू सिग्मा 12 I इज इक्वल टू 1 11.5 ब्रैकेट में R/T-10 ब्रैकेट बंद और 10/9। जो R यहाँ पे दिया गया है वो है औसत मासिक वर्षा जो है इंच में, और T दिया गया है औसत मासिक तापमान जो है डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब देखेंगे इसकी तापीय दक्षता, थर्मल इफेक्टिवनेस, थर्मल इफिशियंसीज। वनस्पति की उत्पत्ति तथा विकास में तापमान का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तापीय दक्षता अनुपात यदि निकालना हो तो क्या करेंगे? T/E रेशियो इज इक्वल टू T-32 ब्रैकेट बंद अपॉन 4। जो T है यहाँ पर ये है औसत मासिक तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में। और जो तापीय दक्षता सूची निकालनी है तो T/E इंडेक्स निकालने के लिए वही 12 सिग्मा I इज इक्वल टू 1 T-32/4। ठीक है, अब जो 1948 में वर्गीकरण दिया है उसको देख लेते हैं। संभाव्य वाष्पोत्सर्जन Pe सेंटीमीटर में 1.6 ब्रैकेट 10T/1। ठीक है, जबकि 10T/I या L जो भी हम इसे मान लें, है ना, तो उसमें क्या है, इसको 12 महीने के T/5 यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज और 1.514 का योग होता है ये। ठीक है ना, जैसे इसमें दे रखा है। जबकि Pe किस का मायने दे रखा है इसमें कि क्या होता है, ये संभाव्य वाष्पोत्सर्जन होता है। इसको I या L कुछ भी मान सकते हैं हम दूसरे नंबर पे। तो ये 12 महीने के 12 महीने का पूरा उसका योग होता है, और A इज इक्वल टू होता है I का कारक यानी कि फंक्शन, और T होता है तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में। अब इसे आगे देखेंगे। आर्द्रता सूचकांक IM। आर्द्रता सूचकांक का तात्पर्य आर्द्रता अभाव ह्यूमिडिटी डिफिशिएट या आर्द्रता माध्यम ह्यूमिडिटी सरप्लस से होता है। IM इज इक्वल टू 100S माइनस 60D अपॉन P/E। तो IM इज इक्वल मासिक आर्द्रता सूचकांक, और S इज इक्वल टू मासिक आर्द्रता आधिक्य, और D इज इक्वल टू मासिक आर्द्रता अभाव। इस गुण से परिकलित 12 महीनों का योग वार्षिक आर्द्रता सूचकांक बताता है। तो वार्षिक आर्द्रता सूचकांक यानी कि IM इज इक्वल टू सिग्मा ऊपर 12 और नीचे I इज इक्वल टू 1 और ब्रैकेट में 100S माइनस 60D अपॉन P। तापीय दक्षता सूचकांक, ये सूचकांक वास्तव में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन का सूचक है जो सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है।
शुष्कता एवं आर्द्रता सूचकांक। इन सूचकांकों का उपयोग आर्द्रता पर्याप्तता के मौसमी वितरण के निर्धारण के लिए किया जाता है। तापीय दक्षता सूचकांक तो क्या था कि सूचकांक वास्तव में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन का सूचक है। किसका है? वाष्पोत्सर्जन का सूचक, जो सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। ओके। और जो शुष्कता एवं आर्द्रता सूचकांक है, इन सूचकांकों का उपयोग आर्द्रता पर्याप्तता के मौसमी वितरण के निर्धारण के लिए किया जाता है। तापीय दक्षता के साधारण का तात्पर्य ग्रीष्मकाल के 3 महीनों के संभाव्य वाष्पोत्सर्जन का वास्तविक संभाव्य वाष्पोत्सर्जन के प्रतिशत से होता है। तापीय दक्षता का साधारण क्या होता है? चौथे नंबर पे हम जो पढ़ रहे हैं कि तापीय दक्षता के साधारण का तात्पर्य जो है ग्रीष्मकाल के 3 महीनों के संभाव्य वाष्पोत्सर्जन। 3 महीनों के, कब? कौन से? ग्रीष्मकाल के, ठीक है ना? ग्रीष्मकाल के 3 महीने के संभाव्य वाष्पोत्सर्जन का वार्षिक संभाव्य वाष्पोत्सर्जन के प्रतिशत से होता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम तीव्रता का कंपोजिट वर्गीकरण। तीव्रता ने अनुभवक यानी कि एम्पिरिकल तथा जननिक दोनों प्रकार के वर्गीकरण को समाविष्ट किया है। इन्होंने तापमान व वर्षा को वर्गीकरण का आधार बनाया है। किसको बनाया है? तापमान को और वर्षा को। इन्होंने विश्व स्तर पर 6 प्रथम श्रेणी के जलवायु प्रकारों का निर्धारण किया है। उनका नामकरण है A, B, C, D, E, F। अब तीव्रता के अनुसार A है तो वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें AF में वर्ष भर अधिक वर्षा होती है, ये विषुवतीय जलवायु है। और AW में शीतकाल में कम वर्षा होती है और AM में मानसूनी जलवायु होती है। तो बी जलवायु लिए वो शुष्क जलवायु है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु BWH, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु BSH, मध्य अक्षांशीय शुष्क जलवायु BWK और मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु यानी कि BSK। तीसरे नंबर पे जो सी जलवायु लिए वो है मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु। इसमें जो पहली है वह है उपोष्ण कटिबंधीय उपाद्र जलवायु, जिसमें ग्रीष्मकाल शुष्क होता है यानी कि CS। उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसमें ग्रीष्मकाल उष्ण रहता है, उसे बोलेंगे CA। मध्य अक्षांशीय सागरीय जलवायु, जिसमें शीतकाल ग्रीष्म होता है, तो बोलेंगे CB। अगला है D जलवायु, इसको शुष्क तापीय जलवायु भी कहते हैं। इसमें पहला है आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु यानी कि DA। सबसे गर्म महीने का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है। फिर है सेकंड नंबर पे आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु यानी कि DB। सबसे गर्म महीने का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। थर्ड नंबर पे है उपध्रुवीय जलवायु यानी कि DC यानी कि लघु ग्रीष्मकाल। उपध्रुवीय जलवायु यानी कि DD। सबसे ठंडे महीने का तापमान -38 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। E प्रकार की जलवायु, ये होती है ध्रुवीय जलवायु, जिसे टुंड्रा जलवायु, तो ET। और हिमटॉप, जो F प्रकार की जलवायु है, हिमटॉप है वो, तो हिमटॉप जलवायु यानी कि EF। मुझे उम्मीद है आपको जलवायु से संबंधित जानकारी उपलब्ध हुई होगी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।